आप लोग अपनी स्क्रीन पर झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को देख रहे होंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए इनकी। और इनसे पहले आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जमीन घोटाले में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नए झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। तो आइए हम लोग चंपई सोरेन के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और मुख्यमंत्री के पद के बारे में भी जान लेते हैं। एक बार पहले आप लोग झारखंड चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको झारखंड देखने को मिलेगा। रांची इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। देखिए अगर हम लोग मुख्यमंत्री पद की बात करें तो आप लोग कहोगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो आप लोग संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़िए। इसमें क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और एक ऐसे व्यक्ति को भी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो आप देखते हैं कि उसका सदस्य ना हो विधानसभा का, ना विधान परिषद का, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य बनना होता है, ये भी याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह विधानसभा में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देता है। देखिए अगर हम लोग इसकी शक्तियों की बात करें मुख्यमंत्री की, तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल भी करता है मुख्यमंत्री। वह पद से अपना इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब देखिए हेमंत सोरेन ने अपनी सदस्य इस्तीफा दिया ना, तो आप देखते हैं कि क्या हो गया, मंत्रिपरिषद का विघटन हो गया। अब नए मंत्रिमंडल भी बनेगा, तो ये भी याद रखिएगा। और सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है। अन्य कामों में देखें तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह क्षेत्रीय परिषद के क्रमबद्ध उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक भी होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन? मुख्यमंत्री। चंपई सोरेन की बात करें तो आप देखेंगे 11 नवंबर 1956 को जिलिंगगोड़ा में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय सिमाल सोरेन, माता का नाम स्वर्गीय मादी सोरेन था। उनका परिवार खेती करता था। वहीं उनकी पत्नी का नाम मानको सोरेन है। उनके 7 बच्चे हैं। कितने? 7 बच्चे हैं। चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा के वर्तमान में सदस्य भी है। वर्तमान में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक भी है। और आपको विधायक की बात करें ना, तो अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। इसका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में वह हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और आप देखिए चंपई ने 1974 में जमशेदपुर स्थित रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की है। टाइगर, झारखंड टाइगर के नाम से चर्चित थे। जब बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठ रही थी उस दौरान चंपई का नाम खूब चर्चा में रहा। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई ने भी झारखंड के आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद ही लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से बुलाने लगे।
1991 में चंपई पहली बार विधायक बने। चंपई संयुक्त बिहार में 1991 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे, निर्दलीय। और केसी मार्डी के इस्तीफे के बाद चंपई ने बातों निर्दलीय चुनाव जीता था। फिर 1995 में झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। फिर आप देखिए 2005 में चंपई झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 2009 में भी विधायक बने। उन्होंने अर्जुन मुंडा सरकार में सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक विज्ञान प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। वहीं जुलाई 2013 से 2014 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2014 में फिर झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए। वहीं 2019 में भी विधायक बने। इसके साथ ही वह हेमंत सरकार में परिवहन, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी रहे। 2019 में चंपई ने अपनी संपत्ति 2.55 करोड़ बताई थी। और शिबू सोरेन के साथ लंबे समय तक काम किया इन्होंने। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने बुधवार को आप देखिए अपना इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन से सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था, यानी कि यही मुख्यमंत्री बन गए। और इससे पहले सोरेन परिवार के बाहर जिन नामों की चर्चा चल रही थी उनमें हेमंत सरकार के मंत्री का नाम सबसे आगे था। इसमें परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम सबसे आगे रहा। और ये कहते हैं कि सोरेन परिवार के काफ़ी खास माने जाते हैं। और चंपई ने शिबू सोरेन के साथ लंबे समय तक काम भी किया। और ये संथाल आदिवासी हैं। चंपई सोरेन भी शिबू सोरेन की तरह संथाल आदिवासी हैं। और झारखंड में संथाल आदिवासियों की आबादी सबसे अधिक है। शिबू सोरेन भी संथाल आदिवासी हैं। चंपई सोरेन को पद देकर जेएमएम अपने आधार वोट बचाने में प्रयास में है। और साथ ही अब ऐसा माना जाता है कि जेएमएम की राजनीति पर संथाल परगना के क्षेत्र का ही कब्जा है। लेकिन कुल्हान क्षेत्र में आने वाले चंपई सोरेन को पद से देकर जेएम इस मिथक को तोड़ना चाहती है और परिवार को बचाना चाहती है। अब परिवार के किसी को मेंबर को बनाते या हेमंत सोरेन की पत्नी को बनाते, बगावत हो जाता। उनकी भाभी आप देखें, उनके भाई बगावत कर देते। इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है हेमंत सोरेन का। और हेमंत सोरेन के बड़े करीबी भी माने जाते हैं। तो यही है चंपई सोरेन।